इतना पढ़े, इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ बन गए, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बन गए, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमा लिया, और इतना सब करके विक्टिम बन गए। एक छोटी सी किसी की गलती पर हम रिएक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं उसने किया तो गुस्सा तो आना ही था। तो मैं किस पर डिपेंडेंट हो गई? किसी एक व्यक्ति की छोटी सी गलती पर। किसी ने मुझे इस तरह ना देख कर इस तरह देख लिया तो भी बुरा लग गया, उसने मुझे अनदेखा कर दिया तो भी हम विक्टिम बन गए। इतना सब सक्सेस इसलिए तो लाया नहीं था कि छोटी छोटी बातों में फिर विक्टिम बनकर जिएंगे। तो सक्सेस और अचीवमेंट में फ़र्क होता है। अचीवमेंट्स बहुत सारी आ गई, सक्सेस तब आएगी जब खुद के मालिक, मन के मालिक और कर्म इंद्रियों के मालिक बनेंगे। किस किस को लगता है कर्म इंद्रियों के भी थोड़े गुलाम हैं हम? सबसे बड़ी गुलामी का साधन तो पॉकेट में ही पड़ा हुआ है। रेडी हैं आप फ़ोन से डी एडिक्ट होने के लिए? हमने ह्यूमन रिलेशनशिप को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने की कोशिश की। हमें एडवाइस मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, सब कुछ मिला, लेकिन कभी भी किसी मशीन से हमें एनर्जी और वाइब्रेशन नहीं मिल सकते हैं। और इसीलिए हम इंटेलेक्चुअली बहुत इन्फॉर्म्ड हो गए हैं एज अ जनरेशन, और वो तो हमारे से भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन वाइब्रेशनली क्या हो गए? नीचे। फिर अब एआई कहता है हम पेरेंट्स की एडवाइस, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, हम सबको रिप्लेस कर सकते हैं। वो कहते हैं क्या रिप्लेस कर सकते हैं? मशीन सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर सकेगा, लेकिन जब बच्चा आपका आपके पास आकर बैठता है, वो सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता है, उसको आपसे क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? उसको आपसे क्या मिलता है? उसको आपसे एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी उसकी शक्ति बनती है। अगर उसने वो एनर्जी लेनी बंद कर दी और बेस्ट ऑफ एडवाइस मशीन से लेनी शुरू कर दी, तो उसकी बैटरी तो ऐसे होने वाली है। इसलिए हमें वैसा बनना है जिसके लिए लोग अपने आप हमारे पास बैठने आए, कि इनसे बैठकर ना, इनके साथ बैठकर बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, चलो 5 मिनट इनके पास बैठ कर आते हैं। बनना है ऐसे, बनना है ऐसे, राइट? बट ऐसा अगर स्ट्रेस कैरी कर रहे होंगे तो हमारे आभा मंडल में कौन सी एनर्जी होगी? तो हमारा ऑरा एक परफ्यूम की तरह है। आप सुबह चूज करेंगे कि आप कौन सा खुशबू वाला परफ्यूम लगाते हैं। आपको लगेगा आप अपने लिए लगा रहे हैं, लेकिन पूरे दिन जिनको भी आप मिलेंगे उनको वही खुशबू मिलेगी। तो अब आप चेक करें आपके ऑरा में कौन कौन सी खुशबू है। जिनके हाथ ऐसे होते हैं, मतलब देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं, हम चित्र देखते हैं धर्म स्थापक के हाथ ऐसे होते हैं, जिनके भी चित्रों में हाथ ऐसे होते हैं, उनका जो ऑरा है वो वाइट कलर का दिखाया जाता है, राइट? एंड वाइट कलर ऑरा मीन्स हाईएस्ट इमोशनल हेल्थ, हाई ईक्यू। जब मशीन आईक्यू का काम करना शुरू कर देगा तो सोसाइटी नीड्स टू वेक अप कि अब आईक्यू से ज़्यादा हमारा ईक्यू मैटर करेगा। यस, करेगा या नहीं करेगा? लेकिन हमारा ईक्यू थोड़ा लो है अभी, क्योंकि हमने हर चीज़ के लिए ऐसे किया है। तो जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का ईक्यू तो नहीं बढ़ सकेगा। देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट, क्योंकि शक्ति कहीं और से मिल नहीं सकती है, शक्ति हमें उनको देनी होती है। जब कोई बच्चा पैनिक करता है, जब कोई बच्चे को एंजाइटी अटैक होता है, उसके पेरेंट्स के लिए वो बहुत हेल्पलेस फीलिंग होती है, क्योंकि वो उस टाइम उसको वो दे नहीं सकते जो उसको चाहिए, क्योंकि वो चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, वो चीज़ किसी से मांग के लाई नहीं जा सकती है। वो चीज़ कैसे दे सकते हैं? सिर्फ वो हम चीज़ कैसे दे सकते हैं उनको? सिर्फ इट हैज़ टू बी इन आर एनर्जी फील्ड। तो इसलिए खुद के लिए, उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स पूरी सृष्टि के वायुमंडल के लिए अब हमें अपने ऑरा को क्या करना पड़ेगा? एंड ऑरा मतलब किसका रिफ्लेक्शन है? हमारे अंदर ये इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारी इमोशंस कैसी हैं, हमारी मेमोरीज कैसी हैं, हमारी इंटेंशंस कैसी हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी फीलिंग्स कैसी है। वर्ड और बिहेवियर में तो वही आता है। तो ये जो अंदर की अलमारी है, इसमें क्या क्या है?
बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कभी कभी घर में होता है ना, बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, अगर गलती से कबर्ड खोल दी तो ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकल के आ जाती है, जिसकी कबर्ड है उसको भी नहीं पता होता, इतना सब पड़ा हुआ था अंदर। जब हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाला तो सरप्राइज्ड होता ही होता है, तुम ऐसे सोचते हो मेरे बारे में, आप ऐसे बोल रहे हो मुझसे। हम खुद भी सरप्राइज्ड होते हैं, मैंने ऐसा कैसे बोला, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। और फिर हम उनको बोलते हैं नहीं, मेरा कहने का ये भाव था ही नहीं, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो भी खुश हो जाते हैं मान करके ये हमारा कहने का भाव नहीं था, और हम भी अपने आप को खुश कर देते हैं। अलमारी में से कुछ निकल ही नहीं सकता जब तक हमने उसको अलमारी में रखा नहीं था, वहां कोई और जाके रख के नहीं आ सकता। एवरीथिंग दैट इज हियर इज माई क्रिएशन। एक, अलमारी में ध्यान से रखना है, और दूसरा, हर रोज उस अलमारी को थोड़ा सा क्या कर लेना चाहिए। अपने घर की अलमारी को नहीं करते, थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, अगर रोज करें तो कैसे लगेगी, वो हमेशा साफ लगेगी। तो रोज करें, और फिर कभी कभी बीच में रुक के अच्छी तरह से करें, और ऐसे अपनी कबर्ड को बनाएं कि कभी भी कोई भी अचानक आके भी आपकी अलमारी को खोल दे तो अंदर क्या होगा, सिर्फ अंदर क्या होगा, everything clean, everything clear, everything pure, everything powerful, and everything very accurately arranged. पहले 50-100 साल पहले हम सब लोग ऑलमोस्ट 80-90 के बाद ही शरीर छोड़ते थे। तब शरीर छोड़ने से पहले उनके आसपास के लोग उनके पास आते थे, कहते थे अब तो समय आ रहा है, जाना है, देखो किसी को क्षमा करना है क्या, किसी से कुछ बात करनी है क्या आपको, या कोई बीमार होता है, पता होता है कि वो अभी नहीं सर्वाइव करेंगे इस बॉडी में, डू यू वांट टू मीट वन समवन, डू यू वांट टू से समथिंग। ये इतना ज़रूरी क्यों होता है जाने से पहले? वाई डज इट मैटर कि अलमारी को जाने से पहले ठीक करना है? वाई? करते थे ऐसे या नहीं करते थे? आज भी करते। आप में से कौन कौन ऐसे जाना चाहेगा बिल्कुल परफेक्ट इनसाइड? अगर हम जाने से पहले, या जाना वर्ड भी क्यों यूज करें, हमें तो पता ही नहीं कि कौन जा रहा है, तो हम कहेंगे डेथ से पहले अगर हम इसको सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं तो इनेटली हमें पता है कि डेथ हमारी हो ही नहीं रही है। अगर वो जलना ही है सब कुछ तो उसको परफेक्ट करने की क्या जरूरत है, वो तो खत्म होने वाला है अभी सब कुछ। लेकिन हमें पता है इनेटली कि सब कुछ नहीं खत्म होने वाला, सिर्फ शरीर खत्म होने वाला है, और मैंने वो अलमारी के सारे कंटेंट्स के साथ आगे जाना है। आज हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत इशूज सिर्फ हमारे पास्ट लाइफ में हमने अलमारी को ठीक नहीं किया इसलिए आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं। इसीलिए इतनी बार जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हम देखते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी। और कई बार कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी हमें समझ में नहीं आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं इसके लिए। होता है ऐसे, नहीं होता? Yes, how many have experienced good things without too much effort for that? Raise hands. How many have experienced good people without doing too much good for them? See, कहाँ से आते हैं ये लोग? और फिर ये लोग आते हैं तो ऑपोजिट वाले भी थोड़े से आते हैं कि कहीं हमने बहुत कुछ किया तो भी हमें नहीं मिल रहा, किसी के लिए बहुत कुछ किया तो भी हमें नहीं मिल रहा रिटर्न में। कभी कभी तो बच्चा ही इतना बड़ा धोखा दे देता है, कोर्ट में खड़े हैं उसके साथ। ये कौन है ये बच्चे जो ऐसे करते हैं? क्या वो बुरे लोग हैं? नहीं। क्या वो बुरे बच्चे हैं? नहीं। क्या वो भाई बहन बुरे हैं जिनके साथ हम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए? नहीं। ये वो ही हैं जिनके साथ हम पहले कुछ गड़बड़ करके आए हैं, और उसमें गलती उनकी नहीं है, सिर्फ गड़बड़ किसने की थी? गड़बड़ किसने की थी? इसीलिए भारत की संस्कृति में ये कूट कर भरा बैठा हुआ है कि जाने से पहले ठीक करके जाना, जाने से पहले ठीक करके जाना, ताकि जब अगली बार मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अगली बार मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? वेरी क्लीन कार्मिक एनर्जी। अब हमें पता नहीं अब कब जाना है, तो फिर कब ठीक करना पड़ेगा? कब ठीक करना पड़ेगा? किस किस के पास कुछ है जो ठीक करना है?
बताना नहीं आपको, लेकिन सिर्फ हाथ उठाओ। कुछ है, अगर आपने आज शरीर छोड़ना हो, आप इस चीज को ठीक करना चाहेंगे? याद है या याद भी नहीं? क्या ठीक करना है? हर चीज ठीक करना, छोटी वाली भी, क्योंकि छोटी भी जब कैरी फॉरवर्ड होती है तो बड़े रूप में आती है। छोटी भी जब कैरी फॉरवर्ड होती है तो वो बड़े रूप में आती है। क्योंकि अभी मैं अगर इनको डांट दूं, मेरे लिए वो छोटी सी डांट है, या क्या बड़ी बात है, इतना सा तो डांटा उसको, गलती की छोटी सी डांट। लेकिन जो मेरा कार्मिक अकाउंट है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली मैंने उनके साथ क्या किया, इट डिपेंड्स कि मैंने जो किया उसके उनके लाइफ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आया उसका। तो मैंने 2 लाइन में डांटा, लेकिन सामने वाले की शक्ति थोड़ी कम है, उसने 20 साल उस दर्द को पकड़ के रखा। हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता? हो सकता है हम किसी को छोटी सी कुछ बात बोलें, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, दूसरे के लिए वो एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी, दूसरे के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिल गई पूरी तरह से। हमने तो सोचा मैंने तो 2 लाइन बोली, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मेरा कार्मिक अकाउंट वो 2 लाइन के प्रोपोर्शन में नहीं आता है। मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैंने किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिला दिया। अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे सेटल होगी फिर उसके बाद? मैंने किसी को कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उन्होंने इतने साल दर्द में गुजार दिए, उसी के साथ वो आगे भी चले गए। अब मैं खुश कैसे रहूंगी उसके बाद? क्योंकि वो मेरा कार्मिक कनेक्शन बना है। इसलिए जब अपनी चेकिंग करेंगे ना कि कौन कौन सी चीज़ ठीक करनी है, तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करना, और सिर्फ वो वाली चीज़ें ठीक नहीं करनी जहाँ किसी ने आपके साथ कुछ किया है, वो सारी चीज़ें करनी है जहाँ हमने किसी के साथ कुछ किया है। और कुछ भी किया हो, इट डजेंट मैटर। आज से अगर हम उसको ठीक करना शुरू कर दें तो फिर हमारी कार्मिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी? क्योंकि एवरी नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप इस समय सृष्टि को देखें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, कहते क्यों, ये कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत सारे वर्षों के, जन्मों के कार्मिक अकाउंट जब सामने आते हैं। भैया जी बस अब हमें फोटो नहीं चाहिए, हो गई, थैंक यू, शुक्रिया। ये एक और नया कार्मिक अकाउंट है आजकल हमारा, है ना? अपने खींचना, खिंचवाना, फिर सोशल मीडिया पे डालना, फिर वेट करना, फिर वेट करना। हर चीज़ हमारे वही वाले संस्कार को टारगेट कर रही है, और जितना हम उस पर वेट करते हैं उतना हमारा वो संस्कार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए इसको आज से पक्का करें, मैंने जीवन में ऐसे नहीं जीना, क्योंकि ऐसे जीने से मेरी शक्ति क्या होने वाली है। ऐसे कौन खड़ा होता है? जिसके पास नहीं है वो ऐसे खड़ा होगा। और जितना हम ऐसे करेंगे, दिखने में हम बहुत पावरफुल लगेंगे, लेकिन अगर किसी का एक लाइन आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसी का एक अप्रूवल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की एक अच्छी लाइन अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, तो हम ऐसे ही तो खड़े हैं, फिर हम ऐसे ही तो खड़े हैं। और किसी का एक ऑपोजिट वर्ड अगर हमें बहुत दर्द देता है तो हम ऐसे ही खड़े। ऐसे मतलब हम दूसरे की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमें दूसरे की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है, हमें क्या करना है? ऑपोजिट। क्या करना है हमें? हमने ये करना है। ये करना भी कार्मिक अकाउंट राइट नहीं है, बिकॉज ये मुझे डिप्लीटेड स्टेट में रखता है। आई नीड, आई नीड, आई नीड, और वो नीड जितनी होगी वो नीड बढ़ती जाएगी। तो इकट्ठे मिलकर एक लाइन बोलते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जरा पॉज करो, पहले सोच लो, पक्का कर लो, क्या क्या चाहिए होता है देखो। क्योंकि चाहिए सिर्फ सुख शांति प्यार नहीं, अप्रिसिएशन चाहिए, कोई मेरा कहना माने वो चाहिए। मैंने इतना उनके लिए किया, वो एक थैंक यू तो बोल ही सकते थे, मतलब इतना किया, एक मैसेज भी नहीं भेजा। ये बहुत छोटी चीज़ें हमको चाहिए, बड़े बड़े काम हम अपने आप करते हैं, ये छोटी छोटी हमको चीज़ें चाहिए। और हमें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है अगर ये छोटी सी चीज़ चाहिए हो। बात ये है कि वो मुझे फिर भी इस साइड पे खड़ा करा देती है।
और वो मेरे मन को किसी की एक लाइन पर डिपेंडेंट कर देती है। और डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी क्या होती है? कमजोरी होती है। अगर आज मुझे डंडा लेके चढ़ना पड़ रहा है तो दैट मीन्स माई बॉडी इज वीक, क्योंकि मुझे डिपेंडेंसी है। अगर मुझे सीढ़ी उतरते समय किसी का हाथ पकड़ना पड़े तो मुझे पता होना चाहिए माई बॉडी इज वीक, इसलिए वो डिपेंडेंसी है। इसी तरह मेरा मन अगर डिपेंडेंट है देन आई नीड टू नो इट्स वीक, और उसको स्ट्रेंथन करना बहुत, फिल इन द ब्लैंक, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, वेरी गुड। उसको स्ट्रेंथन करना बहुत आसान है। सबसे पहले आज से अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना शुरू करते हैं। इतना सा कर लेंगे? अपनी वोकैबुलरी को चेंज करने के लिए रेडी है? सिर्फ डिपेंडेंसी की वोकैबुलरी से क्रिएटर की वोकैबुलरी पर आते हैं। तो अगर मैंने किसी को गुस्सा भी किया, इट्स फाइन, मेरा गुस्सा एक दिन में जाने नहीं वाला है पूरे बहुत समय का संस्कार। सिर्फ मुझे एक वोकैबुलरी चेंज करनी है, ये उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया, उसकी वजह से मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने चूज किया गुस्सा करना। आई चोज टू क्रिएट एंगर। इतना बोल सकते हैं? जैसे आपने कहा आई चोज टू क्रिएट एंगर, आपने अपनी पावर बढ़ा लिया। इवन अगर आपने गुस्सा किया, लेकिन अगर आपने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उनकी गलती थी, तो गुस्सा तो आना ही था, तो आपने गुस्सा की वजह से अपनी शक्ति गंवा दी और आपने कहा मेरा माइंड का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। करें वोकैबुलरी को चेंज? यस। गुस्सा किसकी वजह से क्रिएट किया? रखें उंगली के ऊपर, जो साथ में बैठे आज से उनके ऊपर उंगली नहीं रखनी, आज से उनके ऊपर उंगली नहीं रखनी, चाहे वो कुछ भी कर लें। एंड कुछ भी मीन्स द वर्स्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, सामने वाला कर ले, फिर भी मेरी क्रिएशन मेरी है। कुछ भी वर्स्ट तो भी मेरी क्रिएशन मेरी है। बस एक ये होमवर्क अगर आज से करना शुरू किया तो हमारी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। करें? बोलना शुरू करें। किसने किया गुस्सा? किसने क्रिएट किया एंगर? मैंने। किसने क्रिएट किया इरिटेशन? हम कहते हैं दे आर सो इरिटेटिंग। कौन इरिटेटिंग है? दे आर सो इरिटेटिंग। डॉक्टर्स कहते हैं बड़ा इरिटेटिंग पेशेंट है, बोलते हैं ना ऐसा, बहुत इरिटेटिंग पेशेंट है। अगेन वो वोकैबुलरी फिर से मेरी डिपेंडेंसी को और पक्का करती जा रही है। अब वही पेशेंट को आप किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ और वो डॉक्टर बिना इरिटेशन क्रिएट किए उस पेशेंट का इलाज कर देगा। अगर पेशेंट इरिटेटिंग होता तो वो हर एक के अंदर सेम इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। ये भाषा बहुत डीप इनग्रेन्ड हो गई है हमारे अंदर, और ये भाषा की वजह से हमारी शक्ति कम होती रहती है, क्योंकि हम उस भाषा को इतना नॉर्मल तरह से यूज़ करते रहते हैं सारा दिन, और कोई भी लाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? रियलिटी। तो आज से सिर्फ भाषा को चेंज करेंगे ताकि ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाए। कोई भी आप इमोशन क्रिएट करो, चाहे वो डिप्लीटिंग इमोशन है, चाहे वो एनर्जाइजिंग इमोशन है। अगर आप यहाँ से आज बाहर जाओ और कोई आपसे पूछे आप खुश क्यों हो इतना, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? आप बोलना क्योंकि खुश रहना मेरी नेचर है। डोंट ट्राई एंड फाइंड अ रीजन कि मैं क्यों खुश हूँ, से खुश रहना मेरी नेचर है। और फिर अगले हफ्ते आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी और आप फिर भी खुश दिखाई देंगे, तो सामने वाला आके पूछेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी आप खुश हो, तो कहना प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम तो बाहर है, मेरी नेचर खुश रहना है, उसका मेरी नेचर का प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? है कोई कनेक्शन प्रॉब्लम से नेचर का? है या नहीं है? सोचो, है या नहीं है? है। कुछ लोग पहले गुस्सा कुछ होने पर करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटी बातों पर करने लगते हैं, फिर कभी कभी बिना बात के करते हैं। ऐसा होता है। उनका परिवार कहते हैं ये तो बिना बात के भी गुस्सा कर सकते हैं। अगर हम बिना बात के गुस्सा कर सकते हैं तो हम बड़ी बात में शांत क्यों नहीं रह सकते? चॉइस तो फिर भी हमारी ही है, वो हमारी ही है ना, हमारी ही। क्यों हम बिना बात में गुस्सा कर पाते हैं? क्योंकि वो हमारी क्या बन गई? कर करके वो हमारी क्या बन गई? संस्कार ऑटो मोड में चलता है। पहली बार गाड़ी चलाते हैं, कैसे चलाते? कितना कॉन्शियस होकर चलाते हैं। थोड़े दिन के बाद वो हमारा संस्कार बनता है,
हम म्यूज़िक सुनते हुए, ब्लूटूथ लगा के फ़ोन पे बात करते हुए, सैंडविच खाते हुए, हम पता भी नहीं चलेगा हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? हमारा संस्कार गाड़ी चला रहा था। पहले हम अवेयरनेस मोड में गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर हम ऑटो मोड में गाड़ी चलाते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हम हॉलिडे के लिए दूसरे देश में जाते हैं जहाँ गाड़ी चलाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। थोड़े दिन हमें फिर से अवेयरनेस मोड में जाके गाड़ी चलानी पड़ती है, थोड़े दिन के बाद वो हमारा संस्कार बनता है। महीने बाद हम भारत आते हैं, हमें भारत में फिर 2-3 दिन ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? संस्कार को चेंज कर रहे हैं। तो कोई भी संस्कार अगर आपका नेचर बन जाए, उसके बाद इट डजेंट मैटर कि बाहर सिचुएशन है नहीं है, आपकी नेचर सेम रहेगी, क्योंकि वो आपकी नेचर है। ये फूल जो हैं वो हैं, इनकी खुशबू जो है वो है, इनका जो रंग है जो है रह। अब आप इसको अप्रिशिएट करो, आप इसको ब्लेसिंग्स करो, आप इसको गुस्सा करो, आप इसको कर्स करो, इसने ऐसे ही रहना है, क्योंकि ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? नेचर है।